युवाओं के साथ ठगी हो रही है, जिसमें ऐप पर लोन के बहाने लोगों से पहले संपर्क किया जाता है और उसके बाद महज कुछ पैसे जमा कराए जाते हैं और उसके बाद एक एक करके उनसे पैसे धीरे धीरे ले लिए जाते हैं। और जब वो पूरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं यानी ठग लिए जाते हैं, तब उनको एहसास होता है कि वो लोन लेने के चक्कर में उन्होंने कई लाखों रुपए गंवा दिए। हमारे साथ एक पीड़ित है जिनका 7 लाख रुपए लगभग है, वो चला गया है और धनी ऐप जो आती है उसके थ्रू इन्होंने अप्लाई किया था। ये बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? मोहम्मद शाहान नाम है, बालागंज आज़ाद नगर में। ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ, जरा पूरी बात बताइए। मेरे साथ मैंने धनी में अप्रूवल किया था, ऐप डाउनलोड किया था। उसके बाद में वहाँ से अप्रूवल आया और उसके बाद में कॉल आया, बोलने लगे कि आपका 5 लाख का लोन अप्रूवल हो गया है, आपको 2150 रुपये जमा करना पड़ेगा, जिसके बाद में आपको 2000 रुपये वापस 5,02,000 रुपये वापस हो जाएगा और आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ही करते करते उन लोगों ने 7 लाख रुपए इनसे ले लिए। 7 लाख मतलब 7 लाख जब लिए तो क्या क्या आपको बताया, क्योंकि ये छोटा अमाउंट नहीं है ना। कि अप्रूवल हो गया है, फिर धीरे धीरे करते करते वो पैसा लेते रहे इनसे। मतलब कैसे एवज में बोले कि जीएसटी लगाया आपके ऊपर, कभी बोले कि मतलब वो क्या कहते हैं, क्या नाम इसका, पैन कार्ड है, वो पैन कार्ड की। तो इनका अप्रूवल आया था, पहले इनका अप्रूवल दिखा दिया कि अप्रूवल आया है, इनको स्क्रीनशॉट भेजा गया अप्रूवल पे। अप्रूवल आने के बाद फिर इनसे पैसा धीरे धीरे करके इनसे पूरा ले लिया गया। यहाँ तक 7 लाख रुपए, मैंने एक एप्लीकेशन भी है मेरे पास, साइबर सेल में मैंने दी भी है। ये आप डिटेल दे। ये किस चीज की एप्लीकेशन है? साइबर सेल की? साइबर सेल में दिया है। अच्छा, आप मुझे फोन पे दिखाइए, वो क्या अभी भी एक्टिविटी हो रही है आपके साथ? जरा दिखाइए हमारे कैमरा से। मैं कहूँगा संजय जी से इसको जूम करके देखें, क्योंकि धनी ऐप पे जिस तरीके से, चूंकि फेमस ऐप है और लोग इससे कनेक्ट होते हैं और किस तरीके से ये फ्रॉड हो रहा है। मैंने उसका आईडी मांगा था तो उसने मुझे अपना आईडी ये भेजा है, देखिए ये देखिए, ये उसने आईडी मुझे भेजा, वो भी फेक है शायद। अच्छा, ये देखिए, ये उसका पेन, ये उसका धानी ऐप का वो आईडी कार्ड है, ये पेन कार्ड है, ये आधार कार्ड। मैंने ये चेक करा, ये शायद फेक है। ओके, ये आपको उसने भेजा था कि मैं ओरिजिनल एक एम्प्लॉई हूँ? हाँ। और अभी क्या आपसे बात हो रही है, वो क्या बता रहा है? अभी उसने मुझे फोन किया था थोड़ी देर पहले कि भैया अगर आपको पैसा वापस लेना है तो आपको 49,999 रुपये जमा करना पड़ेगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, सारा जितना मैंने जमा किया है। तो आपने ये नहीं पूछा कि इतना पैसा जमा क्यों करा लिया, मुझे तो लोन चाहिए था? हाँ, तो वो मुझे नहीं बता रहा, आपका चार्ज लगा हुआ है, फाइल चार्ज बता रहे हैं, कभी कोई चार्ज बता रहे हैं, बता के इनसे जो है पैसा ले लिया गया। आपको बीच में कभी ये एहसास नहीं हुआ कि आपके साथ ठगी हो रही, चूंकि 7 लाख एक अमाउंट बहुत ज्यादा होता है? वो ऐप से कर रहे हैं, जो धनी ऐप है वो तो जान ही रहे कि ऐप है, कंपनी ऐप है, हर आदमी जानता है धनी ऐप है। तो उस ऐप से जो कर रहे हैं ना, तो ऐसा कर रहे हैं कि लग रहा है ओरिजिनल है, क्योंकि ऑनलाइन फोन ही आता है कि आपको लोन चाहिए। जब आपकी सिविल अच्छी हो जाती है तब भी वो ऐप से डायरेक्ट ले लेते हैं कि ऐप से कर रहे हैं। जी, तो अभी क्या स्टेटस है, क्या बताया फाइनली? आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है? कंप्लेन दर्ज किया, हम साइबर सेल थाने पे जा रहे हैं, वहाँ एप्लीकेशन FIR कराने के लिए। गोमती नगर में? जी, गोमती नगर भूपति खंड में। वहाँ एप्लीकेशन देंगे जी। आपके अकाउंट से ही पैसा कट रहा था कि आपके UPI से? मैंने अकाउंट से भी दिया है, उसके अलावा मैंने जो मनी ट्रांसफर नहीं करते हैं लोग मतलब बाहर दुकानों से, उनसे भी कराया। ओके, तो अभी भी बात हो रही है उससे? आप फोन करेंगे, वो उठाएगा आपका फोन? हाँ, फोन उठाएगा। आप फोन करेंगे अभी क्या मेरे सामने? हम देखना चाहते हैं कि अभी भी क्या जो फ्रॉड है करने वाले फ्रॉडस्टर वो फोन उठा रहे हैं कि बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये साइबर सेल में आए हुए हैं और यहाँ से इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। इसके बावजूद भी वो ये कह रहा है कि ये पैसा उसको रिफंड कर देंगे, जो पीड़ित है उसके एवज में 49,000 रुपये और चाहिए, चूंकि वो 50,000 रुपये, चूंकि वो टैक्स है। तो अभी भी संपर्क में फ्रॉडस्टर हैं और ये साइबर सेल लखनऊ में खड़े हैं। आप देखिए, मैं कैमरे से कहूँगा कि क्लोज में दिखाएं और पूरा देखिए, रिंग जा रही है यहाँ पर, किस तरीके से अभी भी रिंग जा रही है। आपने SBI करके सेव कर रखा है? हाँ, मैं सेव करके रखा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरा पैसा कैसे रिफंड हो जाएगा? मैं तो सब कुछ आपको पता है सर, बार-बार हाँ तो मैंने जितना जमा किया मुझे वही वापस कर दिया ना, मेरे अकाउंट से काट कर। आप नहीं कटेगा सर, अमाउंट होल्ड है तो अमाउंट कटेगा। तो मुझे अब कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? वो आपका जो लेट फाइन, सॉरी, जो कैंसिलेशन चार्ज करवाना है या लोन पूरा? नहीं, मुझे कैंसिल करना है, मुझे लोन अपना पैसा जो जमा किया मैं वापस करना है। हेलो ठीक है भैया, असल में पैसे का नहीं हो पा रहा अरेंजमेंट, तो हमें आप वो पैसा रिफंड कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो करवा लीजिए, हो जाएगा।
अच्छा, तो कब तक रिफंड आ जाएगा मेरे पास? ये भी जस्ट अभी तुरंत चला जाएगा। अच्छा, कैसे आएगा तुरंत? तुरंत चला जाएगा। अच्छा, तुरंत चला जाएगा। तो आप तो मुझसे पैसे ले रहे हैं, मैं 5 लाख का लोन पे आपने 7 लाख रुपए मुझसे ले लिए हैं। तो जल्दी करवा दीजिए, ठीक है ना? मुझे क्या करना है? क्या कितना कराना है पैसा? आप ये देखिए कॉल काट दिया है। ओके, यही फ्रॉड हो रहा है इस टाइम पे। हाँ जी, ये लगातार आपको ऐसे ही लगातार चल ही रहा है। अब देखिए कॉल भी चल रही है, सब कुछ चल रही है और कोई वही नहीं। तो ये क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद शाहान। मोहम्मद शाहान है, जिनके साथ एक फ्रॉड हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि धनी ऐप जो बहुत फेमस ऐप अपने आप में मानी जाती है और लोग इससे कनेक्ट रहते हैं, 7 लाख रुपए इन्होंने ऐसे ही इस पे फ्रॉड इनके साथ हो गया है। अभी ये साइबर सेल आए हुए हैं, मौजूद है यहाँ पर, इन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है और जिसके बाद इनको उम्मीद है कि शायद पैसा वापस आ जाएगा। और यहाँ से भी क्या कहा साइबर सेल वालों ने? साइबर थाने पे जाके वहाँ रिपोर्ट FIR कराने के लिए। FIR कराने के लिए बोला है, लेकिन हमने आपको कैमरे पे लाइव सुनवाया कि किस तरीके से फ्रॉड करने वाले अभी भी पैसे की मांग कर रहे हैं और कनेक्ट हैं, यानी कि उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं किया है, ना ही स्विच ऑफ किया है। एक मॉडर्न तरीका अपनाया है फ्रॉड करने का। और ऐसे में अब ऐसे कई हजारों युवा हैं, लाखों में, जो अपने पैसे की वापसी की राह देख रहे हैं और पुलिस से मदद की गुहार। अभी हमने आपको धनी ऐप से दिखाया था और अब हम आपको दिखाते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक से जब एक शख्स ने अपना आधार कार्ड हटाने के लिए रिक्वेस्ट की तो उस पे एक पेज आता है और उस पेज को फिल करने के बाद इनके पास से 38,000 रुपये बैंक से चले जाते हैं, यानी कि पेमेंट मोड से चले जाते हैं। इनसे पूछते हैं कैसे इनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, जिसके लिए अब ये साइबर सेल आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनिल मौर्य, कहाँ रहते हैं आप? बालागंज। ये बताइए क्या प्रॉब्लम हुई आपके साथ और क्या सिचुएशन? सुबह जब मैंने इसको पेटीएम अपना एयरटेल पेमेंट बैंक से को हटाने के लिए अपने आधार से कार्ड से उसको डिस्कनेक्ट कराने के लिए मैंने गूगल पे सर्च किया कस्टमर एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर को मैंने कॉल लगाई। कॉल लगाने के बाद वहाँ से जो भी कॉल उठाया गया उसने मेरी बात होती रही और उसने बोला कि ये आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उस एप्लीकेशन पे 5 रुपये का अमाउंट कटेगा और उस अमाउंट को करने के बाद बोल रहे हैं कि आप अपना पेटीएम का अकाउंट नंबर और पासवर्ड प्लस 5 रुपये जो भी आपको डिटेक्ट कराना है वो करके आप फिल कर दो और आपका वो सही हो जाएगा। मैंने वो किया और देखा मेरे पेटीएम से सारा पैसा गायब। सारा पैसा चला गया? कितना पैसा था? 3 बार में गया फिलहाल। एक बार तो 4,999, फिर अगेन 4,999। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया तुरंत। कुछ देर बाद मैंने जब फ़ोन ऑन किया तो देखा कि वो जो बचा हुआ पेमेंट था वो सारा चला गया था। नहीं तो ये पैसा लगातार जा रहा था और आपको दिखाई दे रहा था? हाँ, मतलब मैसेज तुरंत आ रहा था। वो दूसरा लास्ट ट्रांजैक्शन का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। पहले दोनों ट्रांजैक्शंस का पैसा मेरे सामने, उसका मैसेज भी आया मेरे पास। तो ये जो पैसा था वो आपकी बैंक में था कि पेटीएम? पेटीएम की एक अपनी बैंक होती है, पेटीएम पेमेंट बैंक, उस बैंक से डिटेक्ट हुआ है। एक तो एक आपका वॉलेट होता है, दूसरा पेटीएम पेमेंट बैंक, उस बैंक से पैसा कटा हुआ है। उस बैंक में आपके पैसा पड़ा था, एक तरीके से उस बैंक से गया? जी हाँ। आपके जो मेन बैंक था उससे नहीं गया? उसको हमने इससे वो नहीं कराया, अटैच नहीं किया हुआ है, कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है अपने फ़ोन के साथ। तो अभी आपने यहाँ कंप्लेंट की है, क्या जवाब मिला है? अभी तो फिलहाल उन्होंने यही कहा है कि देखें और 1 हफ्ते बाद करिए, हमें कांटेक्ट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से उसको पकड़वाने की और उसको कराने की। एयरटेल पेमेंट मोड के ज़रिए जब इन्होंने कंप्लेंट दर्ज की और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की कि इनकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाए, लेकिन कंप्लेंट तो रिजॉल्व नहीं हुई, उल्टा 38,000 रुपये खुद इनके चले गए। और ऐसे में अब ये साइबर सेल लखनऊ पहुंचे हैं अपनी कंप्लेंट को लेकर। साफ तौर से जो लोग इस तरीके से फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं वो अपनी कंप्लेंट लेकर पहले मोबाइल के थ्रू एक वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर इस तरीके के उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। हालांकि पुलिस इस पर लगाम कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी लगातार लोग इसके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।